अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका अपना ख्वाजा आसिफ, डमी म्यूजियम वाला। और जिन्होंने जरा विदाउट वेस्टिंग टाइम को लंबी चौड़ी मैं बात नहीं करूँगा, सीधी स्ट्रेट, हमेशा पीठ पीछे मुंह पे बात करना मेरी आदत है। मैं ये बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों जो सलीम मलिक ने इंकशाफात की है वो बहुत बड़ी बातें थी कि किन किन लोगों ने क्रिकेट को किस तरीके से नुकसान पहुँचाया, और मैं समझता हूँ कि उस बहुत सारे सवालात हैं जो उठने चाहिए। आज हम आपकी मुलाकात जिन पैनलिस्ट से करवा रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैंने सलीम मलिक साहब को फ़ोन किया तो उनकी जगह मिल गया सुमेरा मलिक साहिबा को, तो इसलिए मैंने फिर समझा कि मौका अच्छा है तो उनको बुला लेते हैं प्रोग्राम के अंदर। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मिस सुमेरा मलिक, जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ तशरीफ फरमा है हमारे आपके हम सब के फेवरेट, जहाँ कोई साउथ पंजाब अगर आप उर्दू में लिखा हुआ देखें तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल कि जैसे ज़ीशान रोकड़ी बैठे हुए हैं, तो इसलिए हमने ज़ीशान रोकड़ी को आज साथ बिठाया है। हमारे साथ बैठे हैं ज़ीशान रोकड़ी। बहुत छोटी उम्र में बहुत शोहरत पाई है आपने, हमारी दुआ है आप इसी तरह आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। और आपके साथ जो तशरीफ फरमा है, अगर इस तरह मैं तारुफ करवाऊंगा तो पूरा पंडाल भरा हुआ है। आज का प्रोग्राम सिर्फ नाम लेता रहूंगा, तो बाकी मेरा नहीं ख्याल इतना इंपॉर्टेंट है। तो जहे नसीब आप नाम ना लीजिए, लेकिन मैं एक बात कहता चलूं कि मुझे पता चला सुमेरा मलिक आई हुई है, ज़ीशान रोकड़ी है, मैं सिर्फ इनकी वजह से आया हूँ, वरना शहर में एक बहुत बड़ी तकरीब में मदऊ था। मेहरबानी जनाब। अच्छा प्रोड्यूसर साहब, मेरा राब्ता, हाँ जी, ये इसकी बकवास काट देना। अच्छा जी। अच्छा सुमेरा जी, आपने जो है वो वकालत भी की, आपने सियासत भी की, आपने सहाफत भी की, कभी शरारत नहीं की आपने? शरारत तो बचपन में बहुत करती थी, और सारा दिन घर से बाहर निकल जाते थे, अम्मी नौकरों से पकड़वाती थी मुझे। अच्छा ये बताएं ना, कभी किसी ने आपके दिल को जलाया या आपने किसी के दिल को जलाया? कोई हमारे दिल को जलाते, हम भी जलाते हैं, ये बात दोनों तरफ से हम करते हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਚਸਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ। She smiles and becomes a villain जो है। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੌਜਜ਼ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੱਸਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਏਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸਲੂਕੇ ਦੀ ਜਿਪ ਖੋਲੀ ਹੈ। शादी लव मैरिज की है या अरेंज? ये मुझे आज तक नहीं पता चल सका। 4 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मुझे नहीं पता इस बात का ਕਿ शादी हुई है कि नहीं है। नहीं, वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, इसका नहीं मुझे पता चला। अच्छा वेरी सिंपल, लव मैरिज में तो जो है वो बेचारा दूल्हा पहले चैप्टर में ही मारे जाता है, लेकिन अरेंज मैरिज में जो है वो लंबा घसीटता ही रहता है। तो उससे आप असेस कर सकती हैं कि ये लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है। मैं दोनों एस्पेक्ट्स पे मैंने सोचा है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता चल रहा इस बात का। मुझे ऐसा लगता है कि ये लंबा भी जा रहा है और ये घसीटता भी जा रहा है। अच्छा ये हम अभी अंदाजा लगा लेते हैं भाईजान, यानी कि आपके शोहर नामदार जो हैं वो आपको क्या कह के मुखातिब करती हैं? वो मुझे मलिक कह के पुकारते हैं। मलिक, बस समझ गए हम। यानी कि फुल थल्ले लगे हुए हैं। ज़ीशान रोकड़ी साहब, मेरे लिखे हुए गाने गा के आपने खूब शोहरत हासिल की। कब इतने आप गाने गाते हैं, शोहरत मेरी वो भी गा रहा था, संग दिल के लिखे हुए हैं साहब। ना करें जी। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋਣਾ। ਕਰਾਚੀਓਂ ਟਰੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸਰ ਲਾਈਦੀ ਹੈ, ਪਿਸ਼ੌਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ, ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਚਮਕੇ ਦੇ ਢੋਲ ਵਫਾਦਾਰਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਟ ਮਰਵਾ ਲੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਜਨਾਬ। हाथ होती है। मैं कोई निशानी चाहना जनाब। मेरे फैंस को बाल बड़े प्यारे हैं जी, मेरे क्या करते हैं। ओए होश में हो, और तुम्हें पता है वो मियाँ वाली के हैं? मियाँ वालों की निशानी पता क्या होती है? क्या? मियाँ वाली वालों के हाथ एडे एडे होंगे ने। अच्छा तो चलो कोई गल नहीं, फिर नौ कट लेने हैं जनाब। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ ਨਹੁੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂ करा ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ईशान मुझे एक बात बताएं, स्कूल लाइफ में ही आप जो है वो शोहरत की देवी आप पर मेहरबान हो गई, तो कोई रिश्वत दी आपने शोहरत की देवी को? कैसे हो गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस स्टार्ट में क्योंकि तराना पढ़ा जाता था, दुआ की जाती थी, उसमें पढ़ते थे तराना भी दुआ भी, तो पसंद करते थे। फिर नात पढ़ लेनी, बस में अदब का पीरियड हुआ करता था, आपको पता है। ये किस क्लास की बात करते हैं? 7वीं 8वीं से मतलब पहले था 6ठी 7वीं क्लास। अच्छा। उस टाइम से फिर लोग बाबा क्योंकि पहले से गाते थे तो लोग सोचते थे कि आप भी कुछ सुनाए हमें, उनकी वजह से कहते थे। अच्छा। तो उनको सुनाते सुनाते शौक पड़ गया। तो बाबा जो है वो आपको पसंद करते थे बचपन से ही जब आप गाते थे? अल्लाह ने तुहानू ज़बान पहला सॉन्ग ही बाबा के साथ मैंने परफॉर्म किया, रोही याद करें दी ढोला वाला। जरा कोई एक आध शेर उसका अगर हाय 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 हाय
बंगला गोलो सी बंगला गोलो सी अल्लाह दिया अल्लाह जाने ओ केड़े हाल च ढोलो सी अल्लाह दिया अल्लाह जाने ओ केड़े हाल च ढोलो सी हो कोई रोही याद करें ढोला वालिया तू नित्या सनेड़े देंदी ढोला वाला तू। ये पहला सॉन्ग था। वाह जी वाह, क्या बात है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ। कि आप शायरी करते हैं? जी, खाकसार को संगदिल कहते हैं। मैंने पूछा क्या कहते हैं संगदिल को? शायरी करते हैं? क्या आपको मालूम नहीं, हर तरफ हमारी शोहरत है। सुमेरा मलिक जानती हैं, ज़ीशान रोखड़ी तो खैर हमारे वाकिफ है। क्यों जी, सुमेरा मलिक आप जानती हैं इनको? नहीं। लो बहुत फिटे मुंह है आपका। शिबली फराज साहब ने कभी तज़किरा नहीं किया। अहमद फराज साहब उनके वाले साहब थे, वो हमारे बड़े मद्दाह थे। हाँ ख्वाब में बताया था उन्होंने मुझे। हाँ, एक दफा फराज साहब ने ऐसे ही बैठे हमें खुजाते हुए देखा तो फिल्म दी कहा क्या? इन खारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं। फराज आपने सुन रखा है ना? तो इतनी बेहुदा शायरी तो फराज ने नहीं की संगदिल। ये कौन बेहुदा सा इंसान उठा रखा है? भाई वो हमने कहा था कि वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। वो तो खुशबू है। हवाओं में बिखर जाएगा। मसला चीनी का है, तरीन किधर जाएगा? वाह वाह, किधर जाएगा जी? तरीन तो है भी आपके इलाके के। तरीन यही इन्हीं फिजाओं में रहेगा। तरीन इसी फिजाओं में रहेगा। आपको तो अगर तरीन इन्हीं फिजाओं में रहेगा तो शाह महमूद किन फिजाओं में रहेगा? हाँ? वो जुनूबी पंजाब की धरती में रहेगा। नहीं तो इसका मतलब है तरीन साहब की वापसी हो रही है। ये खान साहब गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे थे। एक जुमला ले लीजिए सिर्फ। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सकूत। मैडम जी, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सकूत। किधर से आया है ये भूत? जिसने जितना अरे साहब, जिसने जितना लूटा है वो उस कदर मदहोश है। अरे रोकड़ी साहब की इज्जत जो है ना, मैं रोकड़ी साहब का पहली बार मैंने जिक्र सुना जब बिलावल भुट्टो ने मुझे बताया। उन्होंने आपका जिक्र किया, उन्होंने कहा जी रोकड़ी कपड़ा और मकान हमारा जो रोटी कपड़ा मकान उन्होंने कहा। नहीं, वो रोटी कपड़ा और मकान कह रहे थे, मेरे दिमाग में वहां से आप आए क्योंकि बहुत ज्यादा आप जुबान ज्यादा आम थे सब तरफ ट्रकों के पीछे। और ये अच्छा, ये क्या वजह है कि साउथ पंजाब का सिंगर वही बड़ा होगा जो सबसे पहले ट्रक फतह करता है सारे? ये ड्राइवरों की मोहब्बत होती है, वो सुनते हैं, उनको ज्यादा सुनना। अतौला साहब के आप माशाल्लाह देखते होंगे कि बहुत ज्यादा उनके तस्वीर नजर आएगी। जिन्ने मर्जी ड्राइवर इकट्ठे कर लो, साडे तो बड़ा तुहाडा फैन कोई नहीं जे। अल्लाह दा वास्ता सुकून आ जा, थोड़ी जी सलवार ही कट के दे दो। खुदा का नाम लो। तू हुक्म त कर मेरी जान वे, कर दे सा जिंद कुर्बान वे। जग सारा छोड़ के एक पासे, जग सारा छोड़ के एक पासे। मैं कसम तय तो मरनिया वे, मैं माही देखू तो पानी दा घड़ा झोल झोल के भरनिया वे, मैं माही देखू तो पानी दा। क्या बात है। रोखड़ी रोखड़ी है जनाब, जो सुर ले रोखड़ी साहब दे बस जान कुर्बान है। बहुत अच्छा गाया नहीं सराइकी, गाल बहुत वेल बढ़दी है ना दी वेल। वेल? हाँ सराइकी ऐसी होती ना वेल। ओ तेरी वो पर्स निकल आया है। ये वेल इनकी बनती है। बेल आगे हो के मेल कर ला, नले इंज शर्मा के ना जाद रंजन कर दी तू। नहीं तो ये जो है वो इजाजत है रखड़ी से। अच्छा। थोड़ी देर तुम और लंबा गा लेती है तो तुम्हें वेल मछली मिल जानी थी। निशान साहब, मैं तुम्हारे पीछे सुबह जोड़ा पा के घरों भाज गई। क्यों? मेरी भेड़ दी कल शादी है, पर ये जोड़ा मैं वो पूरी पावा नहीं था। तुम्हारे वास्ते मैं आप पा के आ ये गई। तो बड़ा फैसला क्यों गिर मेरी भेड़? हाय, नहीं वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी बहन को बहन कह रहे हैं। हाँ हाँ। तुम्हारी आवाज जे रहे मैं मुजफ्फरगढ़ लेटी बह तो बह के सुन दिया मी ना, तो मैं सरशार थी वेनिया मी। ਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੋਲਸਤਾਨ ਚ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਏ। बकवास ना करवे, किले ते बह के बेहुदा स्टंट कराना लिया। निशान साहब, तुम्हारी आवाज दा ताकब करेने करेने मैं कंडे वाले टिब्बे दे उत्ते नंगे पांव फिरदी रह गई। ਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਏ ਰੇਤ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ। वे बकवास ना करवे, स्नो कर ले फट्टे दे मुंह वालिया। रोकड़ी साहब, ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਖੁਆਬਗਾਹ ਚ ਵੜਨ ਦੀ। रोकड़ी साहब,
मेरे को अपना एक वो गाना सुना दो, ढोल वफादारा। हाँ तैनू जरूर निक्की जी सलाह देवा, जरूर जरूर। मैं वड्डी भी दे सकदे वे। ओ ढोल वफादारा, ओ ढोल वफादारा, ओ ढोल वफादारा, तेरी गड्डी उत्ते बह जावा। ओ ढोल वफादारा, तेरी गड्डी उत्ते बह जावा। ओ छड्ड पर यूके नू, ओ छड्ड पर यूके नू, तेनू मियां वाली ले जावा। छड्ड पर यूके नू, तेनू मियां वाली ले जावा। ढोल वफादारा। ओ ढोल वफादारा, ओ ढोल वफादारा, ओ ढोल वफादारा, कोई साइकिल खड़ी हुई है। ओ ढोल वफादारा, कोई साइकिल खड़ी हुई है। ओ छत उत्ते आवे हा, ओ छत उत्ते आवे हा, लगी सोने दी झड़ी होई है। ओ छत उत्ते आवे हा, लगी सोने दी झड़ी होई है। ओ ढोल वफादारा। ओ ढोल वफादारा, ओ ढोल वफादारा, ओ ढोल वफादारा, कोई चन्न आसमाना ते। ओ ढोल वफादारा, कोई चन्न आसमाना ते। ओ दिल नहीं मुल विकदे, ओ दिल नहीं मुल विकदे, मेरा यार दुकाना ते। ओ दिल नहीं मुल विकदे, मेरा यार दुकाना ते। ओ ढोल वफादारा। ओ ढोल वफादारा, ओ ढोल वफादारा, ओ ढोल वफादारा, तेनू निक्की जी सलाह देवा। ओ ढोल वफादारा, तेनू निक्की जी सलाह देवा। ओ तेरी मेरी फोटो है, ओ तेरी मेरी फोटो है, क्या डीपी उत्ते ला देवा। तेरी मेरी फोटो है, क्या डीपी उत्ते ला देवा। ढोल वफादारा। ओ ढोल वफादारा, ओ ढोल वफादारा, ओ ढोल वफादारा, ओ ढोल वफादारा। वफादारा इसके साथ ही हमें लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया जो है। ख्वाजा साहब, इजाजत हो तो मैडम साहबा से एक बात कर लें हम भी। मैं इजाज़त नहीं भी दूंगा, तूने फिर भी करना कर ले। शुमाइरा मलिक साहबा जी। बहावलपुर में बहुत सी चीज़ें हैं देखने की, टूरिस्टों के लिए दिलचस्पी का बायस है। और खान साहब टूरिज्म की बात भी बहुत करते हैं। क्या वजह है कि महल्लात व दीगर चीज़ें आवाम के लिए खोलते नहीं हैं?
बिल्कुल इस पर खान साहब की बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है। इस जो पिछला जो बजट है उसके अंदर 300 मिलियन रुपए रखे गए हैं डबल डेकर बस के हवाले से, वो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए है। चोलिस्तान में वो बस चलाई जाएगी, बहावलपुर में, मुल्तान में। इसका मेन मकसद ये है कि यहाँ के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आएँ। और महलात के हवाले से आपने जो सवाल किया है, वो नूर महल जो है वो ओपन होता है, वहाँ पे पब्लिक आती है, वहाँ पे साउंड एंड लाइट शो वहाँ पे होता है शाम जुमेरात को शाम। और बाकी जो दूसरे पैलेस हैं उसकी रेनोवेशन का काम जारी है, वो भी बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। तो संग लगे तशरीफ लाए तो आपके तवसत से देखा जा सकता है सब कुछ। बिल्कुल आप आए, हम पूरी जो खबरनाक की टीम है उसको मैं इनविटेशन देती हूँ, आप आए बहावलपुर, हम आपको वेलकम करेंगे वहाँ पे। तू उत्थे जाके चीज़ां की देखनी है, तू बहावलपुर जा, लोकी तेनू वेखण आणगे। बात सिर्फ उन्होंने कहना पापी रिछ पहली बारी वेखे। कहते हो सानू पक्कियां रिपोर्टां आईਆਂ ने ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹਮ ਚੁੰਮਣ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ, सलाम पेश करने गया भाईजान। यार मौलवी साहब हमेशा किधर आ जाते हो तुम डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ मुंह उठा के? खाजा साहब आज साडियां सुनने बैठियां हैं तानू पता नहीं कित्थों कित्थों खज्जल हो के रोकड़ी साहब दे पीछे आंडे गए ਅਸੀਂ। बहुत बुरी आवाज है भाई तुम्हारी, परे होके खड़े हो। देखो कौन कौन दिया है ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਲਮਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਭਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗੁੰਗੇ ठीक ਹੋਏ। मेरा ख्याल है देखा जाता है जो जितनी घटिया आवाज वाला अवेलेबल हो ना उसे उठा के इधर बिठा देते हैं खबरनाक में जो है। नहीं दिंदे कोल खलोता होया ਤੁਹਾਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਟੇ ਹੋਏ ਆਖਰੀ ਖਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ जनाब। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾ ਬਟਾਣਾ ਚਾਹता हूं। साहब के बेटे मेरे होते ये बात ना करो, मुझे वहशत हो रही भाई। ला लो के पास टूर पे हो। अच्छा वहीं से बात करना, जो भी बात करनी है, यहाँ नहीं आना, मेहमान भाग जाएंगे। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਅਜਮ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਰੋਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ, ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਅਜਮ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। बोलो जी। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹਕੀਮ ਚੁੰਮਨ ਖੁਦ तरीकाकार को ठीक नहीं है। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਗਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੱਕੀ ਵੇਚਣੀ। बताएं बताएं क्या बिजनेस। ਭਾਈਜਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਮਜਮਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਜੂਨ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈਜਾਨ। कोरोना की वजह से सब बंद है। ਭਾਈਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਜੂਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏਗਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੋਢੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਹਿੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ, ਸਭ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। आप उसे पूछें तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, पता नहीं क्या कह रहा है, एवं लोग को फुड़क जाए आपके मथे लगेंगे सारे के सारे। क्या हो गया रोकड़ी आपको? नहीं इसको मैं साथ तो नहीं लेके जाऊंगा, मतलब अलग ही बिजनेस करेगा ये। नहीं भाईजान इकट्ठे बिजनेस कराएंगे भाईजान। आ देखो ना तुसी भी पीछे तौबा तौबा नहीं करा देते, ये मशहूर तौबा कराई तो ओह तो सुन के ताड़े पीछे आए हैं भाईजान। अल्लाह ये नसीब जुड़े ने साडे ताडे, अजे साडे सितारे मिले ही ने तो लेन देन वाला भी काम शुरू हो गया जी। बोली जा इस वक्त भी जो सुमेरा मलिक साहब जो है ना, उनकी ये साइड कान की काम नहीं कर रही होगी अब। सुमेरा जी मेरे 13,000 रुपया दे दो। कौन से? सुमेरा जी आपने इससे भी 13,000 रुपया ले लिए? नहीं मैंने तो नहीं लिए। अच्छा जी एक तो मैसेज करते हो वो तो मुकर में जाते हो तुसी। कौन सा मैसेज बताया मुझे? सानू तुसी साडे नाम दे मैसेज आए हुए ने कि करीबी एमपी ना जाके राब्ता करो तुसी। ये किसकी बात है? 12.5 वो तो एहसास प्रोग्राम के थ्रू वो 12,000 पे मिल रहे हैं, जिनको ये मैसेज आ रहा है कि अपने करीबी जो इंतज़ामिया है जिस लोकेलिटी में वो रहते हैं उनसे रब्ता करें, वो वेरिफिकेशन करेंगे, इसके बाद उनको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। 13,000 किस खाते में भैया? एहसास के तो मेरा ख्याल 13,000 नहीं है, मेरा ख्याल 12,000 है, इस तरह कुछ है। गल ताड़ी सच्ची है, 12,000 रुपया उस प्रोग्राम का, 1,000 रुपया जरा साडे आन जान का किराया वो कौन देगा? उनको ना आने जाने का हम 1,000 रुपये दे देते हैं, 12,000 आप ना उससे ले लीजिएगा। पूरी बेटा लेके जानी है ने ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਯਾਰ ਹਕੀਮ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਮੇਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਸ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਸਰਾਇਕੀ ਦੋੜਾ ਖਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਪਰਸ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦੇਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਦੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਾਂਧੀ ਵਜਾਂਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖ ਲੈ। ਬਸ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹੀ ਆਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਜੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ
चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी 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 कोई मर्जी ढोले दी कोई मर्जी। इधर देखो बेटा, आपके गाना गाने पे मुझे किसी तरह कोई इतराज नहीं, आप कौम का सासा हो, आप इधर आओ बैठो। ऐसे लोग जिन्होंने साडी कदर ही है। मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हथों कुटो पहले हथों। मैं आपको कुटूंगा ऐसा कि आपको सारी उम्र याद रहेगा। वो हया कर लेते, थोड़ी हया कर लेते, थोड़ी हया कर लेते, थोड़ी एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए, छोटी ये यार कर। वेलकम बैक। बाबा जी ये कौन है, किसे मारे जा रहे हो? अच्छा एक मिनट, इसमें मारो नहीं, जुबान से बात करो। डकैती करने आया था? आहो। तुमने रंगे हाथों पकड़ा है? मैं रंगे हाथों फड़िया जनाब। नहीं तो क्या कर रहा था ये? मनु जनाब लगता है मेरे एक मिनट मारे नहीं। हाँ क्यों भाई, तुम मोटर खोलने के लिए आए थे इनकी? नहीं, वो जो मोटर खोलन आया सी, ये चोर नहीं मिस्त्री होना है। ये भी हो सकता है, आपने खुद तो नहीं बुलाया था मिस्त्री? और नहीं जनाब, मेरे कार हाल खुले पे ने, हो सकता और चोरी करना है। क्यों भाई, तुम इनके घर हाल चोरी करने के लिए आए थे? नहीं, ये जनाब दीवार पर क्यासी मारन दिया सी अंदर। ओए डाकू हो सकता है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਉਹਦੇ ਬੰਬ ਡੇਗ ਪਏ ਹੋਣ। नहीं वैसे मोहल्ले में शरारती बच्चे भी होते हैं, हो सकता है इनका गेंदा आ गया हो आपके घर। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। हो सकता है शरीफ आदमी है, पर्दा कीता है उन्हें। मैं कह रहा हूँ ये कपड़ा उतारे, नहीं तो इसको पुलिस के हवाले कर देंगे अभी। कपड़ा ना नहीं भाई, की हो गया कोरोने तो डर तो उन्हें बेचारे ने मास्क बने हुए हैं। ਓਏ ਕਪੜਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਗੇਂਦ ਵੱਜੀ। ਐਵੇਂ ਚੋਰ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। भाई कपड़ा ला मुंह तो जिवें पैड़ी माई पिंडों नस्ल लगी होंगी है। हरासा ना करो भाई, नौजवान उतार दो। ਉਹ ਮਰੇ ਕਪੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਸਲੂਕੇ ਚ ਸੌਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਈ। एक मिनट जी, मैं इस मसले का ही हल कर देता हूँ। हम नहीं करते, ऐसे लोग कहेंगे जी बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करता है ख्वाजा साहब। ना मैं कुछ कहूँगा ना कुछ आप, मिस सुमेरा फैसला करेंगी, अवामी लीडर हैं। पकड़ें जी, आप बताएं इसका क्या करना चाहिए। पुलिस के हवाले करना इज़ वेरी सिंपल। इन्वेस्टिगेट करें, व्हाट वाज ही डूइंग, उसके घर क्या कर रहा था, किसको देख रहा था। मेरे ख्याल में पहले इनसे पूछना चाहिए ये किस नीयत से गए हैं और मैटर क्या है, इशू क्या है। मे बी वो ऐसी ये वजह ना हो जो वो समझ रहे हैं। ये जजमेंटल अप्रोच है, आपने कुछ देखा है, अब आप उस पर ओपिनियन बना रहे हैं, जब तक अगली पार्टी का आप ओपिनियन जान नहीं रहे। तो कहे ना आप उसको कि मुंह से कपड़ा उतारे नीचे। हाँ उतारे ना, क्या मसला है। गुलजार साहब को पंजाबी फिल्म बदला वेख ली, ਇਹਦਾ ਗੈਟਅਪ ਕਰੀ ਫਿਰਨਦੇ। गुलजार साहब ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੋ, ਪਰ ਐਨੇ ਕੋਈ हुकूमत ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। मैं तो इसके घर इसकी इमदाद करने के लिए आया था जी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾਰ ਟੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ। गुलजार साहब बड़े रहम दिल हैं और नेक दिल इंसान हैं और ये किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। इस वजह से ये पूरे पंजाब के अंदर हंगामी दौरे कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हालात ठीक है या नहीं है। ये हेयर लाइज द पॉइंट, हंगामी दौरे के दौरान फड़े गए हैं ये, मेरा ख्याल है ये हुआ। ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਇਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕੂ ਕਾਰਤੂਸ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਡਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਰੋਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। रोखड़ी साहब ने जी। ਔਰ ਰੋਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਵਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਬੈਤ ਹੋਣ ਆਏ ਆ। थोड़ी देर बाद रोकड़ी साहब, मेरा ख्याल है यहाँ से सिर्फ एक नाक आपका निकलेगा। सही कह रहे हैं आप। जबान भी और जुबान भी बड़ी अच्छी बात है। भाई आइए साहब, इधर आइए, तशरीफ रखिए। मैंने बैठना नहीं है जी, हैं? रोखड़ी साहब का गाना सुनना है जी। जरूर आपको जी गाना सुनाते हैं, क्यों नहीं। कौन सा सुनना है बताएं। याद आया बेवफा मैं रो पिया। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ। याद आए बेवफा
वफा मेरो पिया मुँह चु निकली है दुआ मेरो पिया याद आए बेवफा मेरो पिया मुँह चु निकली है दुआ मेरो पिया याद आए बीमारी याद आए बीमारी याद आए असा जख्मी जुदा हो गए किसे दी लग नजर गई है सारे घर आबाद हो गए मेरी दुनिया उजड़ गई है असा जख्मी जुदा हो गए किसे दी लग नजर गई है सारे घर आबाद हो गए मेरी दुनिया उजड़ गई है ओ कर गया ऐसी वफा मेरो पिया मुँह चु निकली है दुआ मेरो पिया याद आए बीमारी याद आए बीमारी याद आए बेवफा मेरो पिया मुँह चु निकली है दुआ मेरो पिया याद आए बेवफा मेरो पिया मुँह चु निकली है दुआ मेरो पिया यही रोते रोते इसके साथ ही लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ ही रहिएगा और जी नज़रात वेलकम बैक हमारे साथ रहने का शुक्रिया वे तेरा खाना खराब होए तेनू पैन कीड़े वे तेनू आए किसे दिया ते बेड़ी दुपड़िया तू क्या सी कुमारा मैं जरा ब्याह कर लिया ते मैनू बाद ही पता लगे ने मेरे नाल धोखा कीता तू मेरे नाल धोखा कीता मैं तेनू छटसा ना तेरे टोटे करसा टोटे और मैं बर्बाद हो गई हां मैनू हुण पता लगा तू शादीशुदा बर्बाद कादा हो गई किहड़ी खे पै गई सिर दे विच भी गल भुल चुक हो ही जांदी है तैनूं मैं इहदे नाल जो प्यार करना सा यार आपको शर्म आनी चाहिए आपने उससे हकायक छुपाए हैं एवरीथिंग जैज लव एंड वार उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने जो है धोखा दिया इतना बड़ा अब वो किधर जाएगी किस मुंह से जाएगी बाहर ਓਏ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤਾ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਥੀਆਂ ਥੱਪਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੀ ਜਾਵੇ मैं जानिया मेरा बंदा सिर्फ मेरा होवे और किसे दा ना होवे नहीं तो बीबी अब आप रो रही हैं पहले आपने इसकी पूछ प्रतीत नहीं की एने एने आया बैठा मोया एने मेरी जिंदगी तबाह की थी एने जिम्मेदारी लाई सी ओए क्यों बरगलाया तूने उस बेचारी को इसके पीछे हैं ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ तो ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ अब मैं ते इन्ना इश्क कर रहा था मैंने ते हाथ कड़ियां भी ना सुहाग दियां चूड़ियां ही लगदियां सी ओए बुड्ढड़ की पीछे बह के ना 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 करी जा रहे हैं किन्ने निकाह करा चुका है इससे पहले भाई ख्वाजा मेरे तो बहरे नदामत में गर्क हुआ जा रहा हूँ और कुछ शर्म कर ओए ओए वास्कोटे गामा दा लोटा लुकाना लिया हैं अगो की इंज 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 करी जा रहे हैं किन्ने निकाह तू पढ़ाए ने भाई निकाह की तादाद का तो सही तौर पर इल्म नहीं तरफैन राजी हो तो हमें क्या इतराज हो सकता है तरफैन राजी और खते इस्तवा के खच्चर मैंने सुना है इसका पिछला निकाह भी तूने पढ़ाया था भाई वो मासूमा भी राजी थी तो मुझे क्या तअम्मुल हो सकता था साहब और जेड़ी मासूमा राजी होंदी है वो तेरे थ्रू ही निकाह पढ़ांदी है ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੋ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ दो होर ना होसन ओरे ओ जिया 420 दा पर्चा कटसा और बदतमाश आदमी
एक बात तो बता, अगर ये पहले से शादीशुदा होती और तुझे ना बताती तो तुझ पे क्या गुजरती? और मैं ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਦਾਗੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਦੀ ਝੂਠਾ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਰਵਾਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਝਾੜ ਝੂੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਪੇਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੰਡਾ ਚਲਾਈ, ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈ, ਤੂੰ ਗੋਟਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਤੂੰ ਮਸਾਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਲਾੜਾ ਲੈਂਦਾ। तो भाई उसने शादी की है, क्या गलत की है? अब जिससे शादी की है अगर वो घटिया तलंगा निकल आया है, लफंगा निकल आया है, लुच्चा निकल आया है, तो इसमें उसका क्या कसूर है? और छोरी मैं मानता नहीं कि तने इस बात का पता हो कि ये शादीशुदा है। और शादीशुदा मर्दों के तो माथे पे लिखा होता है। बकवास पिया करदा है। शादीशुदा बंदे दे मत्थे ते कोई मसैरी बड़ी होंदी है। ਓਏ ਮਸਾਰੀ ਸਜੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰਿਆ ਵੀਰਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। वो खा और लोग दो दो शादियां कर ही लेवे। अब शरीफ आदमी शादी करे ना, कोई लफंगा होवे बदमाश होवे तो वो तो लेके भाग जावे या उसे छोड़ जावे। ਓਏ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸੈਰੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਵੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਓਏ, ਦੁਆਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਸੂਰਤ ਹੈ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਸਣ ਦੀ। ਐ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਢੀ ਛੱਡੇ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨੇਫੇ 'ਚ ਟੁੰਗੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਵੀ। यार ये भी जाती है, वो जो पहली है वो भी किसी की बहन है यार। ਓਏ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਇਹਦਾ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ? मैं कोई 16 साल कबल हुआ था। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ 16 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। नहीं नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਗੜ ਹੈ, 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੱਢੇਗੀ। ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਜਾਪਾਨੀ ਇਸਤਰੀ है भी ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 3 साल ਕੱਢ ਜੇ। अच्छा मेरे दिमाग में एक सोल्यूशन है भाई, ये तुम मुझे बता सकते हो पुलिस वाले। सोल्यूशन ये है कि अगर तुम्हारी तीसरी शादी करवा दी जाए तो तुम उसके साथ वफा कर लोगे और इन दोनों के साथ भी इंसाफ हो जाएगा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਿਲ ਲੱਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਡਿੱਠੀ ਜਾਏਗੀ। पहले तेरे 6-7 जमीन तेरी जान नु रो रहे ने, तो तीजा क्या करेगा? फिटे मुंह तेरा तक भा लगे, बेचारा कख न रवे तेरा, और तेरा खाना खराब थी गए। वो शुगर वाले संडे दे मुंह वाले आ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। और मैंने एक बात बता, ये अपनी पहली लुगाई को छोड़ देवे तो तय फिर बसने के लिए तैयार है? वे फिटे मुंह तेरा वे क्लब्बां च डिगे अंग्रेज नवान आलिया, मैं किसी होर दा घर बर्बाद करके अपना घर आबाद कर सा। वाह, ये सोच तो हमारे यहाँ पाई नहीं जाती। आई रियली अप्रिशिएट यू। सलाम कहता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम। क्या हसीन बात की है आपने। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਿੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਉੱਤੇ। और तय तो परले दर्जे का बेशरम आदमी है, हर चौकट में गिरे। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਲਕਾ ਘੇੜਨ ਲੱਗੇ ਹੱਥੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟੂਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਣਵਈਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਵਾਨੋਂ। ਪੜਾਈਆ ਵੇਖ ਲੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। चढ़ जाना ਆ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੀਮਟ ਦਾ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। खोता होंगे ਭਣਵਈਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਖਚਰਾ ਖੱਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। होंगे ਭਣਵਈਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਗਰਮੇ ਦਾ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। होंगे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪੈਂਟ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਾ ਹੈ। नहीं दस ਮੁਰਜੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਗਲਾਸ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਣਵਈਆ ਹੈ। ਓਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ। बस हुण मेरे बंदे दे खिलाफ कोई गल ना करसी। वे चिंग जी दे पीछे लम्मा के जान वाले हो। हुण अंब वाली बोतल नु घुट के पीण वाले हो। हुण बोल ना, बोल। थोक नाल ठीपे गिनण वाले हो। हुण चपेड़ा खा के उधार चुकाण वाले हो। ਨੀ ਭਰਾ ਹੀ ਛੱਡਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਦੰਦ ਲਵਾ ਕੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਏ। तो भाई लड़ाई झगड़े में मलहूज रहे कि निकाह की फीस अभी वाजिब अदा है। अब मान जा गई है तो फीस के नाल मिठाई भी देंगा। तेरी तो मैं पेटी लगा सा। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।